अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार राजीव शुक्ला साहब इस वक्त पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है। आपको बताता चलूं कि इस दौरे की दावत मोहसिन नकवी साहब ने राजीव शुक्ला साहब को दी थी कि आप आएं और आकर पाकिस्तान के अंदर जो दूसरा सेमीफाइनल होने वाला है वो पाकिस्तान के अंदर देखें। तो राजीव शुक्ला साहब पाकिस्तान आए हैं, उनसे कुछ मीडिया पर्संस के सवालात हुए हैं। सवाल मैं पहले आपके सामने रखूंगा, फिर उन सवाल के जो उन्होंने जवाब दिए हैं, फिर उसके ऊपर जो मेरा क्रिकेट का जो तज्जिया है वो भी आपको दूंगा। तो आपको बताता चलूं, जो सबसे अहम सवाल उनसे किया गया कि पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्राई नेशन सीरीज या बायलैटरल सीरीज की जो बात हुई थी पाकिस्तान के अंदर या न्यूट्रल वेन्यू के अंदर, वो किस हद तक बातचीत पहुंची है और कब तक आपको एक्सपेक्टेड है कि ये सीरीज हो सकती है। राजीव शुक्ला साहब से जो पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल उनसे जो किया गया कि आप पाकिस्तान आ गए, निखिल नास पाकिस्तान आ गए, विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान आ गए, नहीं आई तो टीम इंडिया नहीं आई, तो टीम इंडिया कब तक पॉसिबिलिटी है कि टीम इंडिया पाकिस्तान आए। तो जो तीसरा उनसे सवाल हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी का ये इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और आज जो है आखिरी मैच जो है सेमीफाइनल का वो पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्या ये अप टू द मार्क है आपकी एक्सपेक्टेशंस के, या कितना परसेंट आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अभी भी इसके अंदर कुछ खामियां रहती हैं। तो चौथा जो सबसे अहम सवाल किया गया, जो शायद इस वक्त तमाम क्रिकेट फर्टर्निटी की जबान के ऊपर है, कि टीम इंडिया को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हासिल है दुबई पिच के ऊपर पूरा इवेंट खेलने का। क्योंकि बाकी अगर टीमों की हम बात करें तो किसी ने लाहौर ट्रैवल किया, किसी ने कराची, किसी ने पिंडी, लेकिन टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक पिच के ऊपर जो है अपना पूरा इवेंट खेल रही है और इसके ऊपर बहुत सी बोर्ड्स जो हैं अब आवाज भी उठाना शुरू हो गए हैं। तो इसके ऊपर भी राजीव शुक्ला साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि राजीव शुक्ला साहब से जो सबसे पहला अहम सवाल हुआ इस इवेंट को लेकर, तो उनका कहना था कि इवेंट बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो रहा है। बड़ा जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया है। ऐसा ही आईसीसी का इवेंट होता है जैसा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रंग जमा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का। ये कहना है राजीव शुक्ला साहब का। राजीव शुक्ला साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जब भी राजीव शुक्ला साहब ने जब भी स्टेटमेंट दी है, हमेशा धीमे लहजे में दी है और हमेशा जो है जोड़ने वाली स्टेटमेंट दी है। कभी भी राजीव शुक्ला साहब के मुंह से आप शुरली वाली या पटाखे वाली जो है ना वो स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे कि मीडिया फौरन उसको कैच करके ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चला दे। इवन कि जब बात हुई थी कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, उस वक्त भी राजीव शुक्ला साहब ने आकर कहा था कि हमारी अभी इस बारे में बात ही नहीं हुई, आप ये मीडिया पर खबर कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं राजीव शुक्ला साहब का आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। उसके बाद जो पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज के ऊपर बात हुई तो उनको कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑफर किया, न्यूजीलैंड ने ऑफर किया, इंग्लैंड ने ऑफर किया। तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज कौन सा मुल्क है जो नहीं करवाना चाहेगा? सब करवाना चाहते हैं क्योंकि मेला इतना बड़ा है, पैसा इतना है। तो हर मुल्क जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया का अगर मेला जमे ना तो वो हमारे मुल्क के अंदर जमे, क्योंकि उनको पता है कि यहां से पैसा बहुत जनरेट होना है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जो आईसीसी की जो पॉलिसी है ना, अगर दो मुल्कों के दरमियान कोई भी बायलैटरल सीरीज खेली जाएगी ना, वो या तो पाकिस्तान की होम सॉइल पे खेली जाएगी या फिर इंडिया की होम सॉइल पे खेली जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि यहां पर ना मेरा कोई असर रसूख है, ना मोहसिन नकवी साहब का असर रसूख है। ये बड़ी अहम बात उन्होंने की। उन्होंने कहा ये दोनों गवर्नमेंट्स के बीच के अंदर बात है, जब तक ये दोनों गवर्नमेंट्स बैठेंगी नहीं ना, दोनों गवर्नमेंट बैठकर डिसीजन नहीं करेंगी, तब तक पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज है ना वो मेरे और आपके कहने से नहीं होगी। ये राजीव शुक्ला साहब कह रहे हैं। और इसके ऊपर कुछ टाइम पहले, बल्कि मेरे ख्याल से कपल ऑफ वीक्स पहले, सुनील गावस्कर साहब ने भी ये बात की थी कि पाकिस्तान इंडिया की अगर आपने सीरीज करवानी है ना तो उसके बॉर्डर्स के ऊपर जो पीस है ना वो होना पड़ेगा। पीस होगा बॉर्डर्स के ऊपर, फिर जाकर जो है पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट्स बैठेंगी, देन दोनों की क्रिकेट सीरीज स्टार्ट हो सकती है। अदरवाइज आप कहें तो सिर्फ बातें की जा सकती हैं, इसका कोई रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आ सकता। तो आज राजीव शुक्ला साहब ने भी ये बात कर दी है कि ना ये बॉल मेरे कोर्ट में है, ना ये बॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में है, ये बॉल जो है दोनों गवर्नमेंट्स के कोर्ट में है। जब तक ये दोनों गवर्नमेंट्स एग्री नहीं होंगी इस सीरीज के ऊपर, तब तक पाकिस्तान इंडिया की सीरीज नहीं हो सकती। अच्छा, फिर जो तीसरा उनसे सवाल हुआ कि आप पाकिस्तान आ गए, विक्रांत गुप्ता आ गए, निखिल नाज आ गए, आखिरकार टीम इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही, क्या वजूहत? उन्होंने कहा देखें ये सिर्फ सिक्योरिटी के आंसर नहीं है, सिक्योरिटी के या किसी थ्रेट के आंसर नहीं है।
बेसिकली फिर उन्होंने इस बात को लिंक किया गवर्नमेंट के डिसीजन से। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, जब हम गवर्नमेंट के डिसीजन के पाबंद है, गवर्नमेंट कहेगी जाओ तो हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हम बस में बैठेंगे और पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब गवर्नमेंट ही हमें रेड सिग्नल दे रही है, गवर्नमेंट हमें मना कर रही है, तो हम कैसे पाकिस्तान आ सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं, ये राजीव शुक्ला साहब कह रहे हैं। तो राजीव शुक्ला साहब ने आज यानी कि बड़ी चीजों के ऊपर से एक तरह से क्लैरिटी भी दिखा दी है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है पाकिस्तान के साथ खेलना, लेकिन नहीं चाहती तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती। तो जो चीजें हैं या जो फ्लूक हैं या जो भी पॉजेज है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हैं, यानी कि इसके ऊपर बीसीसीआई का कोई अमल दखल नहीं है। ये क्लियर और शट आज उन्होंने जो है बता दिया। फिर उनसे पूछा गया कि ये जो दुबई के अंदर जो इंडिया को एडवांटेज हासिल है कि पिच के ऊपर खेलने का, और बाकी बहुत सी टीमें जो है इसके ऊपर आवाज उठा रही हैं, सवाल कर रही हैं। उन्होंने कहा देखें, जब आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई थी ना, उस वक्त ये वहीं पर बात तय हुई थी। ये वही बात है जिसके ऊपर मैंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो भी किया, वो जाकर देख भी सकते हैं, कि जब मोहसिन नकवी साहब उस वक्त चीख रहे थे कि भाई इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, उस वक्त कहां था न्यूजीलैंड बोर्ड, उस वक्त कहां था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, उस वक्त कहां था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। आज आप आवाज उठा रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज हासिल है। तो उन्होंने कहा ये उस वक्त बात हुई थी, राजीव शुक्ला साहब ने कहा कि इंडिया एक ही वेन्यू के ऊपर मैच खेलेगा। तो उन्होंने कहा बाकी जहां तक बात है ना इंडिया की, तो इंडिया को पिच की जरूरत नहीं है, उनकी टीम इतनी स्ट्रांग है। यही वही बात जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि भाई ये वो टीम है जो पिछले 3 आईसीसी के इवेंट में फाइनल खेल रही है, और तीनों इवेंट के अंदर अभी तक सिर्फ एक मैच हारी है, वो है 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल। सिर्फ फाइनल हारी है एक मैच, उसमें भी अनबीटेबल रही अपनी होम कंडीशन पे। यूएसए के अंदर भी जो है अनबीटेबल रही, बल्कि ट्रॉफी लिफ्ट की उन्होंने, बारबाडोस के अंदर झंडा लगाया उन्होंने, ये उनकी क्वालिटी है। उसके बाद आप देखें कि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वो टीम अनबीटेबल जा रही है। फाइनल के अंदर क्या हो नो वन नोस, लेकिन अभी तक वो टीम अनबीटेबल है। तो ऐसी टीमों को पिचेस की जरूरत नहीं होती, और ये राजीव शुक्ला साहब ने क्लैरिटी के ऊपर कहा है। उन्होंने कहा हमें पिचेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसी पिचेस इंडिया के अंदर भी हैं, और हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और हम जीतने आए हैं। ये कौन कह रहा है, ये राजीव शुक्ला साहब कह रहे हैं। ये वो बात कर रहे हैं जो इस वक्त न्यूट्रल वे से, न्यूट्रल आई से या नेकेड आई से देखने वाला जो बंदा है ना, जो क्रिकेट के पूरे प्रोसेस को देख रहा है, उसको ये बात आज पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा इंडिया। क्यों? आप उनकी बैटिंग देखें फुलफिल, उनकी कप्तानी देखें फुलफिल, उनकी ऑलराउंडर देखें फुलफिल, उनके फास्ट बॉलर देखें फुलफिल, उनके स्पिनर देखें फुलफिल, सबसे अहम चीज उनकी फील्डिंग देखें। उनको पता है कि भाई नर्वस टाइम के ऊपर आपने मैच को कैसे निकालना है। तो ये जो चीजें हैं ना, इसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी ट्रॉफी। तो ये आज राजीव शुक्ला साहब ने कहा है। आप कितना एग्री करते हैं उनकी बातों से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।